हेलो 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 फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। और आज है सावन का पहला सोमवार। तो मुझे करनी है अभी पूजा, नहा धो के अभी मतलब आई हूँ, रेडी नहीं हुई हूँ। तो भगवान शिव जी को ना, जो आग के फूल होते हैं ना, अकहुआ के फूल जैसे बोलते हैं, वो बहुत शुभ माने जाते हैं सावन में चढ़ाने के लिए। मतलब बेलपत्र तो मानते ही हैं, लेकिन सावन में जो है आग के फूल बहुत शुभ मानते हैं। नीचे बहुत सारे आग के फूल लगे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये नहीं ध्यान है कहाँ लगे, लेकिन बहुत लगे हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी आग के फूल लेने, और मैं पहनूंगी आज ये वाली साड़ी हरी हरी। ये देखो, है ना प्यारी सी? अभी दिखाऊंगी आके। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इसके साथ ना काला ब्लाउज निकला है यार। काला नहीं निकलना चाहिए, मतलब हरे के साथ काला हो सकता है कि उसमें काला ही हो, लेकिन मैं दूसरा पहनूंगी। पहले तुम पहन लो साड़ी। कितनी जल्दी गए साड़ी देखने लेने के लिए। ये ले ली है मैंने थैली। ये कौन सी? लड्डू गोपाल की है, मतलब ये लड्डू गोपाल रेस्टोरेंट की है, मिठाई वगैरह की। तो चलो फिर इसी में लेके आएंगे तोड़ के, क्योंकि हाथ में लाऊंगी, इसको पकड़ूंगी और फूल से दूध जैसा निकलता है। चलो देखो, फूल तोड़ के लाए। पंखा तो बंद करो। और अब गई, अरे राम राम, कितना सामान फैलाया। तो मैं सोफे का सारा सामान कैसे फेंका, उठा उठा बनाया। आज जूता पहना लो। देखिए, हम लिफ्ट में भी कैमरे की नज़र में हैं। ऊपर देखो मेरे। तो अभी मैंने इसको जूते पहनाए थे ना, फूल तोड़ के लाने थे, फिर दोबारा से हाथ धोने गई, फिर जाके अभी आई हूँ। और यहाँ पर ना किसी भी गली में निकल जाओ ना, हर तरफ अभी आप लोगों को पता है कि बहुत यहाँ पर ओपन एरिया है ना, तो आग के फूल तो हर जगह मिल जाते हैं। वैसे धतूरा भी मिल जाएगा, लेकिन मैं केवल आग के फूल ले आ रही हूँ। चाहो तो उसके माला भी बनाओ ना, उसकी कलियों का, तो बड़ा सुंदर लगता है देखने में। और मैं ना आग के फूल भी दो तरीके के होते हैं, एक वाइट वाला, मतलब एक जो पूरा सफ़ेद होता है, और दूसरा जो है सफ़ेद और बैगनी दोनों। चलता ही नहीं है, वापस दोनों लगे हुए थे। लेकिन सफ़ेद वाले क्या थोड़ा अंदर को घुस के थे, जो बिल्कुल सफ़ेद थे। तो फिर मैं देवू को लेके ज़्यादा अंदर तो नहीं गई, तो मैंने यही वाले सफ़ेद और बैगनी वाले फटाफट से फूल तोड़ लेती हूँ। वीडियो बंद करूँ। रेड वाला भी ले लो, रेड वाला। ये देखो, हमने रेड फ्लावर भी ले लिया। चल, और ये देखो, ये पहन ली मैंने साड़ी, और ये इसमें काला ब्लाउज निकला था, इसको मैंने ग्रीन और ये रेड जो मेरा ब्लाउज है इसके साथ पहना है, जो कि इसमें सही जा रहा है। और आप लोग माफ़ करिएगा कि इयररिंग्स में यही पहन लेती हूँ, यही पड़े हुए थे, तो मैंने फटाफट से पहन लिए कि चलो अभी यही पहन लेती हूँ, क्या है। और क्या, हाँ, ये साड़ी जो पहनी हूँ ना, ये बहुत ही लाइट सी है, लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी। और मैं आप लोगों से कहती हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर लिंक दे दूँगी, और फिर मैं खुद ही भूल जाती हूँ पोस्ट करना। तो लेकिन मैं इन दोनों जो उस दिन पहनी थी और ये वाली, इसका भी लिंक दे दूँगी। ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, और सच में ये 200-250 की रेंज में बहुत ही अच्छी साड़ी है, बहुत ही अच्छी। एक तो ये देखने में बहुत प्यारी लग रही है, प्लेन सी है, और दूसरा बात इसमें जो छोटा छोटा सा डिज़ाइन है ना, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है, खूब अच्छे से फूल और बेलपत्र मैंने चढ़ा लिए हैं। तो चलिए, फाइनली बहुत देर से सोच रही थी कि वीडियो बनाऊं, लेकिन देवू को क्या है, जुकाम हो रहा है, जिसकी वजह से वो खा नहीं रहा है कुछ, और बहुत चिड़चिड़ा रहा है सुबह से। तो अभी बड़ी मुश्किल से सोया है जाके, वो अब उसको जाके नींद आई है। तो मैंने कहा चलो अभी सो गया है, तो चलो आप लोगों से बात कर लूं, थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूं। तभी मैं बाहर आके बात कर रही हूँ, ताकि वो जग ना जाए। और वैसे भी मुझे काफी लेट हो गया है, क्योंकि अभी अयान आने वाला है थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर ही बात कर पाऊंगी। मैं देखती हूँ ना, हमारे बच्चों को जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, तो हम माए कितना परेशान हो जाते हैं। बच्चा नहीं सोता, बीमार है, तो हम रात भर उसको गोद में लेके बैठे रहते हैं। भले ही हम थक गए होते हैं, फिर भी लेके बैठे रहते हैं, क्योंकि माँ का दिल होता है, वो मानता नहीं है। लेकिन मैंने ना एक वीडियो देखा था, सच में उस वीडियो को देख के ना मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ देवू के बराबर, कुछ देवू से भी छोटे, लेकिन बहुत क्यूट क्यूट बच्चे थे, बहुत सुंदर सुंदर बच्चे। तो सारे ही सुंदर होते हैं छोटे। अब वो क्या है कि अनाथ आश्रम में थे। वो क्या है, अनाथ आश्रम में थे, मतलब एक चटाई में बैठे थे, और काफी दूर, शायद आप लोगों ने भी ये वीडियो देखा हो, क्योंकि वीडियो तो फीड में जाते ही हैं। और काफी दूर पे एक महिला जो है, उसमें कंटेनर में दूध लेके बैठी हुई है। बच्चों का धैर्य देखो यार। देवू देवू से छोटे, हम अपने बच्चों को देखो, चम्मच लिए घूमते रहते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, खाते नहीं है, फेंक देते हैं,
परेशान हो जाते हैं, बदल बदल के लाते हैं, नमकीन नहीं तो शायद मीठा खा ले, मीठा नहीं तो शायद तीखा खा ले, मसाले वाला खा ले, कुछ नहीं तो फिर हम कुछ भी उसे खिलाने की कोशिश करते हैं कि जो भाई कुछ तो खा ले। लेकिन मैं देख रही थी कि इतने छोटे बच्चों का धैर्य देखो कि वहां से एक बच्चा उठ के जा रहा है जहाँ चटाई में बैठा है, काफी दूर पे एक औरत बैठी है, वहां उसके पास जाता है, बैठ जाता है, उसको अपनी दूध की बोतल दे देता है, वो औरत कंटेनर से दूध भर देती है, वो दूध लेके वापस वहीं बैठता है जाके, और जब वो बैठ जाता है तब दूसरा बच्चा उठ के आता है, फिर वही प्रोसेस, वहीं आके वहां बैठता है, दूध की बोतल देता है, फिर वो उसकी बोतल भरती है, वो वापस जाता है। मतलब सब अपनी बारी बारी से आ रहे हैं, जब एक वापस जाके बैठ जाता है तभी इतने छोटे बच्चे में इतना ज्यादा मतलब बिना माँ के बच्चे और इस तरीके से कर रहे हैं, मतलब देख के बड़ा दुख हो रहा है कि मतलब ऐसे उनमें इतना डिसिप्लिन आ जाता है, मतलब जो बच्चे अकेले ऐसे पलते हैं बिना माँ के। तो मतलब यार कुछ भी हो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहो। इसी रीजन की वजह से मेरे वीडियो देखा होगा आप लोग, लेट हो जाते हैं, मंडे का वीडियो अब जा रहा है, क्योंकि अभी हमारा देवू क्या है, सिर्फ मम्मा मम्मा मम्मा, उसको हर वक्त मम्मा चाहिए होती है। और ये ऐसा टाइम है कि हाँ हमें अपने बच्चों के साथ पूरा, अगर वो मम्मा को मांग रहे हैं तो मम्मा को साथ रहना चाहिए। घर अगर थोड़ा सा सही से नहीं सेट है, ना रहने दो, फैलाए रहने दो, नहीं सेट होने दो। घर आगे जाके भी सेट हो जाते हैं और सेट होने के बाद भी फैल जाते हैं। अब अयान बड़ा हो गया, उसको इतना फर्क नहीं पड़ता मुझसे, लेकिन देवू को पूरा फर्क पड़ता है। सच में ऐसे आंसू बह रहे हैं और क्यूट क्यूट बच्चों को देख, मेरा बताना शायद आप लोग को उतना समझ में नहीं आएगा, कुछ मेरे बताने, मेरी आवाज से कुछ लोग इरिटेट होकर चले गए, वो सीन देखेंगे ना तो आपका बिना किसी आवाज के, सिर्फ बच्चे देख के आपको आंखों से आपके रोना आ जाएगा, आंसू निकल आएंगे। मुझे यही बात हुई थी कि मुझे एक पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे ये डर लगता था कि अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे कमरे में बंद रह जाएंगे, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ और ऐसे मैं मायके में रहती हूँ, तो भी मैं बहुत परेशान हो गई। तो ये चीज को लेके मैंने बस इतना बताया था, क्योंकि एज अ इन्फ्लुएंसर अगर वो कोई महिला परेशान है, सिर्फ मैं अपनी अपनी बातें करती रहूं, अपनी बातें बड़बड़ाती रहूं, सिर्फ वही चीजें करती रहूं, हाँ मैंने ये बनाया, ये खाया, ये पहना, ये किया, वो किया, लेकिन एक मेरी जिम्मेदारी है उनको प्रॉपर बताना या समझाना। और सिर्फ मेरी नहीं, आप लोग आपस में देखते हैं, कमेंट करते हैं, एक दूसरे कमेंट भी पढ़ते होंगे, तो आप लोग का भी एक फ्रेंडशिप वाला, एक दोस्ताना वाला रिश्ता हो जाता है ना, एक दूसरे से कुछ लोग उलझने भी लगते हैं कि आपको भी उनको समझाना चाहिए था अगर कोई परेशान है। कि मैंने बस इतना कहा था कि कमजोर बनोगे, टूटोगे, तो फिर आप अपने बच्चों का ध्यान कैसे दे पाओगे जब तक आप खुद नहीं स्ट्रांग होगे। जैसा कि आप लोग मुझे कहते हैं कि स्ट्रांग रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तभी बच्चों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे आप बहुत ज्यादा चिंता में, बहुत स्ट्रेस में हैं, या आप कभी अपनी आवाज जो है लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके हार्मोन्स आपको प्रॉपर रिएक्शन देते हैं आपकी बॉडी में, आपका थायराइड लेवल बढ़ जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, आपका जो है बीपी शुगर जो भी है वो आपका बढ़ने लगेगा, ये सारी चीजें होने लगेगी, आपकी गट हेल्थ खराब होने लगेगी, बॉडी आपका अलग सिग्नल देता है। और ये सारी चीजें आपकी जब खराब होगी, सारी चीजें ओवरऑल आपके दिमाग में असर करेंगे, आपका दिमाग भी नेगेटिव जाएगा। बॉडी पॉजिटिव है, बॉडी हेल्दी है, तभी आपका दिमाग भी हेल्दी होगा। तो वही चीज मैंने उनसे बोला था कि आप स्ट्रांग बनिए, आप स्ट्रांग बनोगे, बच्चों का अच्छे से ध्यान दो। बिल्कुल भी दुनियादारी में ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने बच्चों का देखना चाहिए, क्योंकि बच्चों को माँ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उस वीडियो को देख के ना मेरी आंखें भर आई कि बिना माँ के बच्चों का जीना कितना मुश्किल होता है। हम तो बड़े आराम से कहते हैं नहीं हमें कुछ भी हो जाए, हम मर जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन उन बच्चों का सोचो बाद में क्या होता है, वो अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, क्या सीखते हैं, क्या नहीं सीखते, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैंने वही उनको समझाया था कि बहुत ही स्ट्रांग बनने की जरूरत होती है। तो उसमें भी लोगों ने कमेंट क्या किया, मेरी बात भी नहीं सुनी, उसमें भी कमेंट क्या किया आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कमेंट भी बंद कर दिया था कि तुम तो हो ही ऐसी, तुम तो हो ही ऐसी, तभी तुम्हारे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं, या तुम्हारे मायके वालों ने ऐसा रिएक्शन दिया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा किया। मेरी बात ही नहीं सुनी कि मैं बात क्या कहना चाह, सारी हाउसवाइफ से यही कहना चाह रही थी कि आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपनी स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी स्किल होती है, अपनी स्किल को अपनी कुछ हॉबी बनाइए, उन पे काम करिए ना, सच में आपको बहुत अच्छा फील होगा और वो स्किल्स ही आपको आगे काम आएंगे। अब मेरे अंदर क्या है कि कोई स्किल है नहीं जिसके ऊपर मैं काम करूं, हाँ लेकिन मेरे को झूठ का कॉन्फिडेंस बहुत रहता था। हम बच्चों के दिमाग में जैसा असर डालेंगे ना, बच्चे वैसे ही बनेंगे। हम बच्चों से कहेंगे तुम बहुत बुद्धू हो, तुम बहुत ज्यादा जो है तुम बिल्कुल भी होशियार, मतलब तुम बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तो वो क्या है वही सीखते हैं। और अब मुझे कुछ नहीं आता जाता, इंग्लिश के 2 वर्ड बोलूंगी उसके आगे मेरी इंग्लिश निकलने लगती है, आप लोगों ने देखा है। लेकिन बचपन से मतलब जिस लेवल में हमारी पढ़ाई होती थी उस टाइम पे मैं अपने आप में
मतलब क्लास में अव्वल रही, तो फिर हमारे माँ बाप ने क्या किया कि हमें हमेशा ये एहसास दिलाया, बचपन से मुझे ये एहसास मिला कि मैं जो है बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है और मैं बहुत होशियार हूँ। तो वो चीज मेरे अंदर अभी भी, मैं कहती हूँ मैं बहुत होशियार हूँ। तो वही चीज बच्चों घर कर जाती है, जो कि लंबे समय तक उनके दिमाग में वो असर पड़ता है। बच्चे क्या है, अभी कच्ची मिट्टी के घड़े, अभी देवू के सामने जैसे उस चिल्लाएंगे, डांटेंगे, आप कुछ भी कहेंगे तो वो क्या है, दबता चला जाएगा। तो वो क्या है, उसके दिमाग में दबाव पड़ेगा। तो वही चीजें मैं कोशिश करती हूँ, मैं बच्चों को उस माहौल से बाहर निकालूं, उनको थोड़ा सा खुला माहौल दूं, उन्हें सीखने, मतलब जितना मैं कर सकती हूँ और सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये चीजें मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती है। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चों का देखना है, ना कि दुनिया का देखना है कि दुनिया क्या कह रही है। दुनिया की सबकी अलग अलग लाइफ है, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब अपने अपने में बिजी है। आपके ऊपर जब आएगी तो आपको खुद ही फेस करना पड़ेगा, खुद ही हैंडल करना पड़ेगा, खुद ही अपना स्टेप लेना पड़ेगा। यही होता है ना। तो बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में सीखने के लिए, अपनी स्किल पे काम करने के लिए। और खाली बैठे हो तो कुछ पढ़ भी सकते हो, जो किताबें आपको पसंद हो, हिंदी वाली, इंग्लिश वाली। रामायण पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि कभी जो सच कभी हारता नहीं है। आप महाभारत पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि समय आने पर अपने ही अपनों का साथ छोड़ देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपना पुरानी, अपने पुराण से, ग्रंथों से, पुरानी हिस्ट्री से बहुत सारी चीजों से सीख सकते हैं। सारे लोगों को जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें वो अपना कुछ करियर भी बनाना चाहते हो, वो बुक्स लें, वो पढ़ें, वो सारी चीजें करें।